सावन के फुहार, भोले बाबा के तिहार, बंधा के झुलवा आमा के डार। आषाढ़ के प्यासे बदरा, सावन माँ बरस गे, जुड़ा गे धरती के तापमान। भरा गे खेती के दिन, अलथी कलथी माँ पहावा थे बिहान। बेल पान और गंगा जल कांवर में लेके चलबो भोले बाबा के धाम। और आज के किसान वाणी सुने जमो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनिया दहो। सावन के पवित्र महीना काल ले शुरू हो गए हवे। प्रकृति के वर्षाकालीन श्रृंगारिक महीना, भाव भक्ति के पवित्र महीना, उछा मंगल तीज तिहार के महीना, भाई बहन के अमर प्रेम के महीना। प्रकृति वर्षाला पाके आनंदित हावे। चारों कति धरती माता हरियाली चादर ओढ़े हावे। ताल तलैया डबरा खचवा अपन अचरा में जल ला संजोए धरे बन हावे। धान पान मूंग मूंगफली आँखी ला उघारे हावे। कुदरत के उन्मुक्त गगन के तले माँ किसान अपन कृषि आयुध मन लेके डोली में मोर्चा संभाले हावे। ददा हो खेती के बुता पर भरोसा हावे। सबले ज्यादा मानसून के ऊपर निर्भर करथे। ओकरे बर कहे जाथे भारतीय कृषि मानसून के जुआ हावे। ये जुआ में तुम्हार हार झन हो। एकर बर उद्यानिकी विभाग तुहर फसल बर मौसम आधारित फसल बीमा लेके आए हवे। संग में तिलहन के समस्या के समाधान और तुहर उन्नति बर आयल पाम के खेती के सुझाव लेके आए हवे। एकर लाभ कैसे मिलही, ए डहर के समस्या के समाधान कैसे होही, एकर बर आकाशवाणी रायगढ़ इफैत अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हवे रायगढ़ जिला के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी लेख राम पटेल जिला। त स्वागत करो ददहो आज के अवैया पहुना के। पटेल सर, हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हावे। धन्यवाद सर, आप सभी को नमस्कार। किसान दादा हो तो हमन के स्वागत हावे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। त शुरू करबो पटेल सर हमर के चर्चा किसान मन के फोन ला गोरा करत। जी जी बिल्कुल। त पटेल सर सबले पहले तो हमर किसान संगवारी मला ये बताइए सर कि धरती श्रृंगार के बेला हावे, वर्षा के दिन चलत हावे, तो ऐसने समय में बाग बगीचा के प्रबंधन बर किसान का कर सकत है। जैसे दैनिकी फसलों में बाग बगीचों के लिए सबसे अभी मानसून का जो समय है बहुत अच्छा समय है। और अभी जितने भी हम लोग फलदार वृक्ष है तो हम लोग को अधिक से अधिक मात्रा में फलदार वृक्ष रोपण करना चाहिए, जिससे हम लोग आर्थिक उससे फ़ायदा भी मिलेगा और हम लोग पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो अभी फलदार पौधों के लिए सबसे बेस्ट टाइम मानसून होता है। अच्छा, तभी मैंने मानसून के पहली मैंने जब गर्मी चरचरात ले भरा रहे थे ओखनी किसान मला कहे रहथन कि भाई गड्ढा खोद के रखे रहा, मानसून शुरू होत के ओमे पेड़ पौधा मने लगाए बर हावे। पटेल सर, ये तो हमार शुरुआती चर्चा रही। आज सबले बड़का चर्चा हमर बर माने पाम के हावे। जी जी। और पाम के विषय में थोड़े से आप बता था। फिर पाम तो एक पौधा है जो ताड़ मन के तो आयल पाम एमएलए आयल निकाले जाते एक बोले आयल पाम कहे जाते। जी जी। तो सर ये आयल पाम कौन प्रजाति के हवे और कहाँ के वनस्पति हवे सर, ये कहाँ पाए जाते? ये आयल पाम का पौधा ये दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। ये बहुत सारे देशों जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से भारत में तेल आयात होता है। आयल पाम सबसे अधिक खाद्य तेल देने वाली बारहमासी फसल है जो बहुवर्षीय है। जो हम लोग इसको अगर रोपण करते हैं तो 4 वर्ष रोपण के 4 वर्ष बाद इसका उत्पादन शुरू होता है। लगभग 25 से 30 वर्षों तक इसका उत्पादन हम लोग ले सकते हैं और
मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, ये में कौन से प्रजाति के कहते हैं, कौन प्रजाति के है सर? ये ऑयल पाम का पौधा जो अभी हम लोग जो गोदरेज एग्रोवेट कंपनी है और उद्यान विभाग की ओर से ये अभी जो प्रदाय कर रहे हैं वो टेनेरा किस्म है। जो अभी के हिसाब से ये हाइब्रिड टिश्यू कल्चर के द्वारा ये पौधा तैयार किया जाता है और अभी बहुत ही अच्छे स्वस्थ पौधे किसानों को प्रदाय कर रहे हैं, जिसकी हाइट लगभग 1 से 1.5 मीटर आसपास होती है और 12 से 18 महीना पुराने पौधे जिसमें 12 से 13 पत्तियां लगी रहती हैं, वो पौधा बहुत ही अनुकूल होता है और बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा सर, तो ये ऑयल पाम के खेती बर कैसे भुइयां और कैसे जलवायु की आवश्यकता है तो सर ये हमर कोती हो सकत है का हमर जलवायु में? जी जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। ऑयल पाम की खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके मिट्टी की बात करें तो इसमें दोमट और लाल मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है ऑयल पाम के लिए, लेकिन इसको किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है। बस शर्त यह है कि इसमें एकदम पत्थर वाला नुमा जमीन नहीं होना चाहिए। अच्छा, पथरीला भुइयां नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो खाली पड़े जितने भी टीकरा जैसे जमीन है, अच्छा माने हमन जोन माने भुइयां में हमन अपन जोन मुख्य फसल है, धान है, मूंग है, मूंगफली है, उड़द है, सूरज, ये मन की खेती जहाँ नहीं करे सकत हन, ऐसे भुइयां में भी माने ये किए जा सकते? जी 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 बिल्कुल, भुइयां में जी बिल्कुल। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जैसे आपने उड़द मूंग के बारे में बताया, तो बहुत से अभी जैसे बरसात में क्या होता है, टीकरा वाले जितने भी जमीन होती है उसमें उड़द मूंग लगाते हैं, हाँ, है ना। तो उड़द मूंग लगाते हुए भी हम लोग इसको ऑयल पाम का पौधरोपण कर सकते हैं। हाँ, नहीं वही कहत रहे कि उड़द माने अभी तो लगाबो वो 4 महीना के, ओकर बाद फिर माने 8 महीना माने खाली पड़े रही, तेकर ले वही माने अगर ऑयल पाम के हम खेती कर लेथन तो ओकर माझा में फिर अंतर्वर्ती फसल के रूप में माने ओला लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल लगाया जा सकता है। और ऑयल पाम का पौधा बहुवर्षीय पौधा है, तो ये 25 से 30 वर्ष तक चलता है। इसका उत्पादन 4 वर्ष में प्रारंभ होता है, तब तक हम लोग इंटरक्रॉपिंग करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ऑयल पाम का पौधा भी और मजबूत होते जाएगा। जैसे जैसे हम लोग जितना इंटरक्रॉपिंग करेंगे उस हिसाब से पौधे को भी खाद पानी पोषक तत्व भी मिल जाएगा और पौधा और जितना अच्छा मजबूत होगा उतना ज्यादा उत्पादन देगा। सर, तो ये में जलवायु के कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है हमारे क्षेत्र में मने यार? जी जी बिल्कुल, इसके लिए अलग से बहुत ऐसा कुछ जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी प्रकार के जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। जैसे हमारे क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑयल पाम की जो खेती है वो बहुत ही अच्छी पैदावार दे रही है। यहाँ बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ऑयल पाम की में रुचि ले रहे हैं और बहुत सारे किसान पहले से लगाए हुए हैं, तो आज उनका उत्पादन प्राप्त हो रहा है। अच्छा सर, ये में किसान संगवारी मन बर और जैसे कि बहुत से मने श्रोता हैं ऐसे जो मन सोचत हुई कि मने ये ऑयल पाम का है या कैसे लगाबो, हो ही नहीं हो ही का होई, तो आप मन जैसे कहा था हमारे क्षेत्र में शुरू हो चुकी से बहुत से किसान मन लगात हैं, तो ऐसे 2-4 किसान आप मन के ध्यान में हवे का जोन मन उदाहरण एक प्रस्तुत किए जा सके कि फलाना जगह में फलाना किसान करत है? जी, इसमें पुसौर विकास खंड में सुकुल भटली गांव है। अच्छा। वहाँ हमारे श्री चंद्रशेखर प्रधान जी हैं, जो कम से कम उनकी जो बगीचा है वो 8 से 10 साल लगभग हो गया है। अच्छा। और बहुत अच्छी मात्रा में वो फसल इसका फल उत्पादन प्राप्त कर गोदरेज एग्रोवेट कंपनी को वो बेच रहे हैं और डीबीटी के माध्यम से वो पैसा भी कमा रहे हैं। अच्छा। तो बहुत ही अच्छा है। और जैसे हमारे तमनार विकासखंड में चिंदबौना गांव है, वहाँ लगभग 25 एकड़ में लगा हुआ है और वो उत्पादन इस शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, हाँ सर, ये बार मैंने जरूरी होते जैसे मैं शुरू में भी कहते रहे कि किसान मन एक ये हो जाते कि भाई कैसे होते एकर खेती का होते, तो वहाँ जाके मन प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, क्षेत्र भ्रमण करके भी माने मला लाभ हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये तो लगा चुकी नहीं वो किसान मन लाभ मन बता। अब जैसे कि मान लो कोनो किसान लगाना चाहते ऑयल पाम की खेती करना चाहते, तो वो लोग कहाँ ले और कैसे शुरू करना है सर? मैंने एक बार मैंने कृषि आप मैंने उद्यानिकी विभाग से संपर्क करना पड़ी या सीधा मला एग्रोवेट जो कंपनी कहा था वहाँ संपर्क करना पड़ी, एकर का सूत्र है? जी जी बिल्कुल, सभी विकास खंडों में शासकीय उद्यान रोपणियां संचालित है, तो आप उद्यानिकी विभाग से सभी किसान हमारे संपर्क कर सकते हैं और उनसे तकनीकी जानकारी भी ले सकते हैं। फील्ड विजिट भी हो जाता है और इसके खेती के बारे में डिटेल जानकारी बहुत अच्छे तरीके से आपको देंगे। जैसे कि ऑयल पाम भारत सरकार द्वारा तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल 2 चीज चल रहा है। उसमें एक ऑयल पाम है, एक ऑयल सीड है।
तो तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए ऑयल पाम की खेती एक अच्छा विचार होगा और ये तिलहन के क्षेत्र में बहुत अच्छा वरदान साबित होगा। अच्छा सर, ये जैसे बहुवर्षीय पौधा है आप मने कहा था जी, तो एकर ऊंचाई तो फिर मने ज्यादा होती तो तोड़े ओड़े खैर वो तो कंपनी आके अपन मने ये करते। जी जी, आजकल जो पौधे इसके ऑयल पाम के आ रहे हैं वो हाइब्रिड पौधे आ रहे हैं, जो टिश्यू कल्चर से तैयार हुए पौधे आ रहे हैं। ये लगभग जमीन के सतह से फलना इसका स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसकी हाइट भी बढ़ते जाती है। ये इसकी अधिकतम हाइट इसकी लगभग 15 से 20 मीटर आसपास होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इसके लिए जो कटिंग करने के लिए औजार भी गोदरेज एग्रोवेट कंपनी प्रोवाइड करती है, और कैसे इसका फसल को कटिंग करना है, कैसे इसका देख रेख करना है, सभी के बारे में उद्यानिकी विभाग एवं गोदरेज एग्रोवेट कंपनी के संयुक्त रूप से निर्देश प्राप्त होते हैं। बिल्कुल तकनीकी सलाह दी जाती है और फील्ड विजिट भी करते रहते हैं लगातार। तो किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए पूरी तरीके से तकनीकी जानकारी दी जाती है। अच्छा सर, तो ये जैसे ऑयल पाम के हम चर्चा करा था, बहुत बढ़िया लगा थे और किसान मन मने कर सकते हैं, कर लाभ ले सकते हैं। तो सर एक ठो मान मतलब कह जाए कि अब हम तो आकाशवाणी ले माने किसान मन कर संवाद करते हैं सीधा, अब वो मतलब दिखा तो सकत नहीं कि ये ऑयल पाम है। तो आजकल बहुत से मीडिया है वो में देख सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे आकाशवाणी के केवल श्रव्य मीडिया है सुनने वाला, यहाँ मन के दिमाग में शब्द चित्र बनाबो तो थोड़े से ये आप मन कैसे कर रेखा चित्र बना, ये कैसे दिखते, ताड़ जैसे पेड़ है। जी बिल्कुल, ये ऑयल पाम का पौधा जैसे खजूर का पौधा होता है, सेम वैसी खजूर का पौधा होता है, लेकिन इसकी कैनोपी जो ये पौधे का जो आकार है, अगर हम लोग सही मात्रा, जैसे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, छोटे छोटे माने नारियल टाइप के पौधा लगे थे, छोटे हाइट वाला लगभग वैसे प्रकार का। जी उसी प्रकार का जैसे खजूर का पौधा है, तो खजूर का पौधा क्या है कि उसको देख रेख यहाँ पे लगभग हम लोग नहीं करते हैं, कोई व्यावसायिक रूप से उसकी खेती हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑयल पाम की खेती को देख रेख के साथ व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं। तो ये पौधे का आकार उससे थोड़ा सा मोटा होता है और ये सिंगल स्टेम वाला सिंगल तना होता है, और इसकी पत्तियों की लंबाई 8 से 10 मीटर आसपास होती है। जब मैच्योर स्थिति में आ जाती है तो ये जितना बड़ा इसका अच्छा पौधा होगा, इसका जो तना जितना ज्यादा मोटा होगा, उसी प्रकार से इसके फल भी उतने वजनदार होंगे। इसके हम लोग के इलाके में अगर देखा जाए तो ऑयल पाम का एक एक फल कम से कम 35 से 40 किलो 45 किलो मैच्योर होने के बाद एक एक बंच 45 से 50 केजी तक हो सकता है, और यहाँ पे बहुत सारे फलों में उसका वजन उतना आ रहा है। अच्छा, आप मन खजूर कहा था तो मैंने एक ठो मैंने जैसे सर कहावत मैंने वो नहीं है दोहा मैंने बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो मोर दिमाग में ये रही कि कहीं अतकी बड़े पौधा तो नहीं है कि फिर वाला तोड़े बर वो जैसे केरल अंगो या नारियल तोड़े पर मैंने चढ़ते ताड़ी निकाले पर जैसे चढ़ते, वैसे तो समस्या वाला कुछ मैंने बात नहीं है। तो चला आप मन बहुत बढ़िया मैंने बताओ सर। तो इनमें अब जैसे कि आप मन कहता 10-10 मीटर के फैलाव होते, तो सर ये रोपाई करे खनी एक पौधा ले पौधा कतार दूरी कैसे होना चाहिए? ये इसकी पौधे से पौधे की दूरी इसको 9 मीटर रखते हैं। इसको ट्रायंगुलर मेथड जैसे त्रिकोणीय के हिसाब से हम इसको लगाते हैं, ताकि जो भी सनलाइट है वो पर्याप्त मात्रा में सभी पौधों तक बराबर पहुंच सके। इसके लिए जैसे हम लोग प्रति हेक्टेयर 143 पौधे की आवश्यकता होती है। 2.5 एकड़ में माने 143 पौधा, और जैसे 1 एकड़ के पीछे हम लोग बात करेंगे तो 57 पौधे इसमें लगते हैं। इसकी खासियत यह है कि अगर हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से सही डिस्टेंस में हम लोग इसको लगाते हैं तो इसमें बीच में हम लोग अंतर्वर्ती फसल भी लगा सकते हैं। और 9 मीटर की गैप है तो आराम से हम लोग इसमें घुसा के आराम से लगा सकते हैं। जी। तो सर ये जैसे कि आप मन कहा था कि बहुवर्षीय पौधा है, 30 साल तक लगभग एकर फलन माने मिलते, तो पूरा ये 30 साल तक में अंतर्वर्ती फसल माने लिए जा सकते थे। जी, जैसे कि शुरुआती में इसका आपने जैसे बोला कि इसका पौधा बहुत बड़ा होता है, तो ये शुरुआती दौर पे पौधा इसका बहुत छोटा होता है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ते जाती है पौधे का हाइट भी बढ़ते जाता है, तो ये मैक्सिमम 20 मीटर आसपास तक जाता है, 15 से 20 मीटर। ये जैसे 8-10 साल के पौधे की हम लोग बात करें तो ये 10 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगा। इसमें एक और चीज़ और है, जैसे ऑयल पाम की खेती हम लोग कर रहे हैं, है ना, तो उसमें ऑयल पाम की खेती के लिए
हमें थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों को सतर्क रहना पड़ेगा। जैसे शुरुआती दौर पे हम लोग ऑयल पाम रोपण करते हैं तो उसके जितने भी पौधे हैं, है ना, अगर उसके बीच में हम लोग इंटरक्रॉपिंग या कुछ फसल लगा रहे हैं तो उसके पौधे पत्तियों को हम लोग को नहीं बांधना है, उसको पत्तियों को खुला रखना है ताकि पर्याप्त मात्रा में सनलाइट पहुंच सके, जिससे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से वो अपना भोजन प्राप्त कर सके पौधे। हाँ तो पटेल सर, जैसे कि आप मन बता था कि मैंने बहुत उत्सुकता और जिज्ञासा भरे विषय हावी और ऐसे लगा था कि पूरा आज के चर्चा ला मैंने ऑयल पाम के ऊपर में ही मैंने चलाया जाए किए जाए। वैसे किसान मन के फोन के अगोरा वर्षा के समय है तो किसान मन बोले अभी डोली खेत में व्यस्त हो ही। तो सर ये में आप मन जैसे कि इतनी बढ़िया एक बता तो अब जैसे कोई किसान ऑयल पाम की खेती करना चाहते तो आप मन कहाँ तो बोला बीज कहाँ ले मिल ही, कहाँ ले मैंने वाला लाना है, तो आप मन मैंने कहत रहा कि वो 2-4 पौधा और थे 8 महीना के मैंने वहाँ ले मतलब जतका संख्या में जतका में आवेदन देवर पड़ी पौधा मैंने मिल जाही। अगर कीमत उमत किसान ला मैंने कुछ दे एक पे पड़ते नहीं, किसान के लिए पूरी तरीके से निःशुल्क है ये जो पौधे है। ये तो ऑयल पाम का जो स्वस्थ पौधा है जो 12 से 14 महीने का जो पौधा होता है, इसको गोदरेज एग्रोवेट कंपनी द्वारा निःशुल्क किसान के फार्म तक पहुंचा कर देते हैं। अब इसमें बस किसान को यह है कि जैसे हमने बताया कि 9 बाई 9 मीटर के गड्ढे चाहिए होते हैं, तो वो गड्ढा किसान को तैयार करना होता है। उसमें गड्ढा खनन का पैसा, गड्ढा का साइज क्या बताया सर? गड्ढा का साइज 2 फीट रखना है। 2 फीट उसका लंबाई रहेगा, 2 फीट चौड़ा रहेगा, 2 फीट गड्ढा रहेगा। अच्छे तरीके से उसको खुदाई कर लेते हैं और उसमें गोबर के खाद 250 ग्राम डाइअमोनियम फास्फेट, 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, ये सब डाल सकते हैं। सर ये बीच में श्रोता संगवारी फोन आगे से पहले मैंने चर्चा कर लिया जाए। जी जी जी, हेलो। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, मुकेश चौधरी जी, नावपाली विकासखंड बरमकेला। जी सर, जी सर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। आओ बताओ मितान का हाल चाल है, खेती किसानी के झमाझम बरसत है? बस सर बहुत पानी गिरा थे, अभी खेती बाड़ी थोड़े चलत है, रोपाए है मोला सुरता हावे संगवारी घाम में ना फोन करत रहे तो कहत रहा पानी नहीं गिरा थे, बड़ घाम करत थे, पानी नहीं दे थे, बोर मन कहत रहा। जी जी सर। अभी पानी भरा गे सर, सब डोली पूरा पानी। चला भगवान हमर जे खाए बा तो 3 मौसम मुख्य रूप से बनाए हैं सर, और तीनों में तो हम लोग मैंने चलाई बर पढ़ी। और खेती के बुता तो ऐसने हावे कि जाड़ा हो, वर्षा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सब मौसम में किसान ला बुपरा डटे रहे बर पड़थे अपन के डोली खेत में। तो बतावा संगवारी का हाल चाल है तुम्हारे उद्यानिकी फसल मन के? चला थे सर, अभी मिर्ची लगाए हैं, फल है। हाँ तो अभी रोपाई करे हैं सर, का सावधानी करबो, का छिड़कबो, थोड़े से जानकारी चाहिए थी सर। और एक बार आओ आप मन कहत रहा ऑयल पाम की खेती के बारे में पूछत रहा संगवारी। हाँ सर, हाँ सर। तो आज हमारे विषय है ऑयल पाम की उन्नत खेती तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना उद्यानिकी संबंधित। तो आप मन तो बढ़िया मिर्चा उर्चा लगाए है, मिर्चा, गोभी, भाटा, टमाटर का लगाए है सब उद्यानिकी फसल के अंतर्गत। हाँ सर। तो लगे हाथ पूछ ले, वो विशेषज्ञ बैठे हैं हमारे संग लेखराम पटेल जी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी रायगढ़। सर नमस्कार। सर ये पाम ऑयल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे, हमारे इधर क्या क्लाइमेट चाहिए, उसके भूमि कैसे है? जी 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 सर। हाँ, ये ऑयल पाम के लिए बहुत अधिक ऐसा कुछ क्लाइमेट की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारा क्षेत्र है इसके लिए एकदम बढ़िया, एकदम सूटेबल है। रही बात इसकी मिट्टी के लिए, तो जैसे हम लोग के आसपास में जैसे टिकरा जमीन खाली जो पड़ा रहता है, उस टाइप के भी इस जमीन में भी ऑयल पाम को बहुत अच्छे तरीके से लगाया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से इसका लाभ लिया जा सकता है। जी सर। हाँ, तो एक लगाए के पहले का सावधानी कर बड़ा सर, कैसे लगाना चाहिए, कहाँ से मिली पौधा? हाँ, इसको लगाने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 2 बाई 2 फीट का गड्ढा जैसे खोदते हैं हम लोग, तो ये 9 मीटर डिस्टेंस रहता है ना, पौधे से पौधे की दूरी। और ये ट्रायंगुलर मेथड पे इसको लगाया जाता है ताकि पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश पौधे तक पहुंच सके। तो 9 मीटर जो हम लोग का जो टिकरा है वो है ना, तो उसको 2 बाई 2 फीट के गड्ढा के हिसाब से इसको खोद लिए जाते हैं। जैसे आप उद्यानिकी विभाग से संपर्क करेंगे तो उसके बाद लेआउट करने के लिए उद्यानिकी विभाग और गोदरेज एग्रोवेट कंपनी द्वारा सामूहिक रूप से स्थल को जाके निरीक्षण पहले किया जाता है और पूरा लेआउट करके तैयार किया जाता है, जिससे पौधे से पौधे की दूरी बढ़िया समानांतर एकदम आर्चर टाइप का सिस्टमेटिक आर्चर तैयार किया जाता है। तो इसके लिए खाली पड़े
जितने भी जमीन है, टिकरा टाइप के जमीन है, वो सब में आप ऑयल पाम बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। जी जी। पानी जहाँ भर जाता है वहाँ जी जी नहीं होगा। ये बस दिक्कत ये है कि जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जैसे पानी भर जाता है उस जगह पे ऑयल पाम लगाना उचित नहीं होगा, बिल्कुल गलत साबित हो जाएंगे, है ना। तो जो पानी भरा वाले क्षेत्रों को छोड़कर ऑयल पाम सभी जगह हम लोग लगा सकते हैं। जी जी ठीक है सर। और का मिर्चा और ये में मिर्चा में सर अभी जो का बीमारी पर का सावधानी पूर्व तैयारी का करबो सर? मिर्ची लगा ली है अभी? हाँ लगा ली है सर। हाँ, मिर्ची लगाने से पहले तो वही जैसे कि सभी को ट्रीटमेंट करके लगाना चाहिए। दूसरा चीज, अभी इतने मौसम को देखते हुए बहुत अधिक मात्रा में पानी वगैरह गिर रहा है, तो जल निकासी वाला जो क्षेत्र है, नाली वगैरह है, तो उसको तो अभी अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए। और पौधे के अभी जैसे पानी जैसे छोड़ता है तो एक बार निराई गुड़ाई करके मिट्टी विट्टी चढ़ा के एकदम तैयार कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा महोदय। जी सर। ठीक है, आओ कछु बस बढ़िया सर। तो बहुत चलो। अच्छा जानकारी सर। हाँ, आप मन के माध्यम ले हमारा श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची। आप मला फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राम राम। जय श्री राम। हाँ तो पटेल सर, जैसे कि ये भी हमारे संगवारी ला आप मन माने बताते रहा माने लगाए बर, तो सर ये पानी वाला में कम पानी की आवश्यकता होती है माने, जैसे मान ला अभी तो वर्षा काल है, ठीक है, पानी निकासी की व्यवस्था करे बरे। बिल्कुल। गर्मी के समय में जैसे है तो ये बहुवर्षीय पौधा है, तो सिंचाई उचाई बेरे का प्रबंधन होना है? जी, ये इसमें सिंचाई का एक प्रमुख विषय है ऑयल पाम की खेती के लिए। ऑयल पाम की खेती के लिए सिंचाई, ये इसकी जड़ें स्थूल जड़ होती हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं जिसको हम लोग। इसमें जो मूसला जड़ होती है वो नहीं रहती है इसमें, है ना। तो ये जैसे हम लोग जहाँ पे ऑयल पाम लगाते हैं तो ये 2 से 3 फीट के आसपास में, है ना, ऊपरी सतह पे इसकी जड़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, ये बीच में श्रोता संगवारी का फोन आ गया, पहले चर्चा कर लिया जाए। हेलो हेलो। हाँ, तो माने एक माने मूसला जड़ नहीं रहे, माने रेशेदार जड़, माने हाँ, रेशेदार जड़ होता है। तो इसको पानी की बहुत अत्यधिक मात्रा चाहिए ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन इसको लगातार पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जड़ इसकी ऊपरी सतह में होती है तो इसकी जड़ें एकदम नीचे जाके पानी का स्रोत तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसको पानी देने के लिए 2-3 मेथड है हमारे पास। तो ऐसे इसको बेसिन थाला बना के भी हम लोग इसको पानी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ड्रिप या माइक्रोजेट स्प्रिंकलर बोलते हैं जिसको, है ना, अगर उसके सहायता से हम लोग इसको पानी देंगे तो उत्पादन हमारा बहुत अच्छा होता है। उससे पौधे का ग्रोथ भी लगातार बढ़ते जाता है। जैसे मैं ड्रिपर की बात करूं तो अगर हम लोग ड्रिप के माध्यम से पानी देते हैं तो एक पौधे के चारों ओर 4 ड्रिप लगाएंगे। ऑयल पाम के पौधा को शुरुआती दौर में 100 लीटर लगभग पानी की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ते जाता है तो 100 से 200 लीटर के बीच में इसको पानी की खपत होती है, क्योंकि इसकी जड़ ऊपरी सतह में होती है। तो आसपास में जैसे सर, ये बीच में श्रोता संगवारी की फोन आ गई, पहले हमारे चर्चा कर ले जाए। हेलो। हाँ, कौन बोला था संगवारी? अपन के नाम बताइए। ट्रैक्टर चला रहा सर। हाँ, तक डोली में है, अभी मचा था। हाँ बताइए सर। तो बढ़िया बात है, देखा अभी फोन लग गए आप मन के आकाशवाणी रायगढ़ में। हाँ तो पहले तो स्वागत हवे आप मन के। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, आओ बतावा का लगा था संगवारी? अभी धान की खेती चलत है। हाँ, धान की खेती चला थे सर। और उद्यानिकी में का कर था आप मन? उद्यानिकी में कछु नहीं करके सर। कछु नहीं करा था। तो संगवारी आप मन कती कैसे भुइया हवे, जैसे खाली परती भुइया वही जोन में दूसर फसल नहीं होए, ओमे ऑयल पाम एक बहुत अच्छा अवसर है संगवारी, और सरकार बहुत लाभ दे थे, ओमे सहायता करत है। पाम आयल सर। हाँ हाँ, तो लगे हाँ तो हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं, हमें 2-4 बात गोट बात पूछ ले, तुम्हारो काम आ जाई, तुम्हारे संग संग आओ किसान मन के काम आ जाई। हेलो। लगा थे श्रोता संगवारी संपर्क कट गिसे, खैर फोन नहीं तो मन के चर्चा करबो।